Hello guys, good morning. This is Amir Khan here in front of you. Today I will teach the important numerical for class 12. ठीक है, तो क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं पढ़ाऊंगा और आप ऐसा कह सकते हैं कि क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं अभी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल स्टूडेंट मोलारिटी पर बेस्ड है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर पहले क्या होता था, पहले मास था तो हम मोलारिटी आपको निकालना सिखाए। अब मोलारिटी है उससे मास निकालना आपको सिखाएंगे, तो उल्टा यहाँ पर है। बहुत इजी है, आप समझ जाओगे। क्या है क्वेश्चन? कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का आपको क्या निकालना, मास निकालना है। इफ इट्स सॉल्यूशन हैविंग मोलारिटी 0.2 और उस सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना 0.2 है, मतलब 0.2 मोल पर लीटर इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखिए बहुत इजी है। मान के चलिए ये कोई बीकर है, सपोज दैट ये क्या है, कोई बीकर है। ओके, तो अब क्या है स्टूडेंट कि इस बीकर में, मान लेते हैं इस बीकर में कोई सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? तो सॉल्यूशन है कार्बन डाइऑक्साइड का। किसी के साथ सॉल्यूशन बनाया होगा, इसमें सॉल्यूट CO2 होगा, सॉल्वेंट कुछ और होगा, कोई भी सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन है तो किसका भाई? तो सॉल्यूशन है आपको कार्बन डाइऑक्साइड का, इट मीन CO2 का। इस पूरे सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना है? 0.2 मोल पर लीटर। मोलारिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर। ठीक है, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 250 ml। ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो देखिए अब यहां पर हमको क्या निकालना, हमको मास ऑफ CO2 निकालना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का मास क्या होगा। बहुत इजी है। अब कैसे निकालेंगे मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए मोलारिटी को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलिलिटी को स्मॉल m। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। होता है ना, मोलारिटी का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अब हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मोलारिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, जिसको ml में है इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे। हमको बस मोल्स निकालना है। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो मोलारिटी कितना दिया हुआ? तो मोलारिटी तो बताया हम आपको, आप 11th में मोल कंसेप्ट में पढ़े होंगे। कभी भी मास निकालना हो तो सबसे पहले मोल्स निकाल लीजिए, तो मास खुद ब खुद क्या होगा, निकल जाएगा। तो अब क्या है यहाँ पर हमको मास निकालना है, तो पहले मोलारिटी से हम क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे। तो अब क्या करना है, यहाँ पे मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे। तो मोलारिटी कितना है 0.2, लेकिन वॉल्यूम कितना है 250 ml। ml को लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 250/1000 करेंगे ना। ml को लीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड देते हैं। तो 1000 से डिवाइड देंगे तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा और 25 4 का कितना होगा 100 होगा, मतलब 1/4 लीटर। कितना? तो 250 ml बराबर कितना हो गया 1/4 लीटर। अब इसको फ्रैक्शन में ही रहने दीजिए। तो मोल्स के लिए क्या होगा, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वहां पे ml में था तो उसको हम लीटर में कन्वर्ट किए। चलिए कितना आया 1/4 लीटर आया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे में क्या आएगा, नीचे में 10 आएगा। अभी क्या हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 1/20 है ना। तो मोल्स कितना आया 1/20, तो n इक्वल टू आ गया मेरा 1/20। अब एक मिनट, अब स्टूडेंट अब आपका क्वेश्चन बन चुका है। हालांकि अभी मोल्स निकला है, अभी एक स्टेप और बाकी है। अब मोल से क्या निकालना है, मास निकालना है। तो याद कीजिए क्लास 11th और याद कीजिए क्लास 9th भी। ठीक है, मोल्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास बाय मोलर मास होता है ना। मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास करते हैं। तो अब तो हमको गिवन मास निकालना है, मोल्स तो आ चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है? तो 44 ग्राम। बच्चा भी जानता है, क्यों? कार्बन का मास 12 प्लस ऑक्सीजन का मास 16 होता है। 2 ऑक्सीजन है, 16 दूनी 32, तो 12 और 32 कितना होता है 44, 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44 ग्राम पर मोल। तो अब हमको क्या निकालना है, गिवन मास निकालना है। तो गिवन मास निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल्स इंटू मोलर मास करेंगे। तो अब मुझे निकालना है गिवन मास ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटू मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मोल्स ऑफ CO2 कितना आया है, तो मोल्स ऑफ CO2 आया है मेरा 1/20। कितना आया है 1/20। मोलर मास कितना होता है CO2 का, तो मोलर मास होता है
4। अब देखिए ना बहुत इजी है, तुरंत कट जाएगा। ये हो जाएगा मेरा कितना, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 22, 2 से काटे हैं। और ये जब इसको काटेगा तो कितना आएगा यहाँ पर 2.2। तो कितना आंसर आया मेरा आंसर आया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2.2 ग्राम। और ये मेरा क्या है, आंसर है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पर जो मोल्स निकला था वो किसका, तो कार्बन डाइऑक्साइड का। क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसमें सॉल्यूट कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो मोलैरिटी दिया हुआ था, सबसे पहले मैंने क्या किया, मोलैरिटी से मोल निकाला कार्बन डाइऑक्साइड का, फिर मोल से क्या निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकाला। तो 2.2 ग्राम इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।